राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे गीता के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। वीडियो शुरू करने से प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो भी इन अमूल्य विचारों को सुन रहा है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम हमेशा बना रहे। शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के प्रभाव से सभी मजबूर होकर कर्म करते हैं। हम जब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, मन में भाव चल रहे होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं निष्क्रियता असंभव है। प्रकृति यानी हमारी आदतें, संस्कार, वातावरण हमें लगातार कर्म करने को प्रेरित करती रहती हैं। जैसे अगर कोई इंसान सोचे कि मैं संन्यास लेकर जंगल चला जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो भी उसका मन तो चलता ही रहेगा। वहाँ भी उसके शरीर की देखभाल करनी ही पड़ेगी। इसीलिए जरूरी है कर्म को त्यागो मत, उसे सही दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात ईश्वर को समर्पित भाव के लिए किए गए कर्म को छोड़कर अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए तू आसक्ति को त्याग कर परमात्मा के लिए कर्म कर। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जो भी हम करें उसे परमात्मा के लिए करें, उसे एक पवित्र भाव से करें। यज्ञ का मतलब केवल हवन नहीं होता, बल्कि ऐसा कर्म है जो सेवा, त्याग और समर्पण भाव से किया गया हो। जैसे जब एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है बिना किसी स्वार्थ के, तो वह यज्ञ है। जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और फल की चिंता न करें, तो वह भी यज्ञ है। यदि हम कोई काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, तो हम उस कर्म के परिणामों में फंस जाते हैं। कर्म हमारा बंधन बन जाता है। लेकिन जब हम वही काम सेवा या भक्ति भाव से करते हैं, तब वह हमें मुक्त करता है। इसीलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध करता रह। मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर, तू निश्चित ही मुझे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने जीवन के सब काम करो, पर मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। यह कोई संन्यास का मार्ग नहीं, यह कर्मा और भक्ति का योग है। युद्ध यानी जीवन की संघर्ष भरी सिचुएशंस में भी भगवान का स्मरण बना रहे, वही असली योगी है। जब हम हर काम के पीछे भगवान के भाव रखते हैं, तो काम भी पवित्र बन जाता है। जैसे एक डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज भगवान की सेवा समझकर कर रहा हो, तो वह कर्म उसका भक्ति बन जाता है। जो विद्वान है वे एक ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी को एक समान आत्मा में देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वो सिर्फ शरीर या जाति नहीं देखता, वो सब में एक ही रूप, एक ही आत्मा देखता है। जैसे एक बिजली अलग अलग बल्ब्स में आती है, लेकिन रोशनी का रंग अलग अलग हो जाता है, लेकिन शक्ति तो एक ही होती है। वैसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी सब में वही आत्मा विराजमान है। अगर हम इस दृष्टि से जीवन को देखें, तो नफरत, भेदभाव खत्म हो जाएंगे। आप चाहें तो सबको एक समान भाव से देख सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपनी प्रेरणा मत बनाओ और ना ही काम न करने में आसक्त हो जाओ। भगवत गीता का यह सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और जीवन का मूल मंत्र भी है। हम अक्सर परिणाम के बारे में सोचकर डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या फिर किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है सिर्फ इस सोच के साथ कि उसे 100 में से 100 चाहिए, तो वो हर समय दबाव में रहेगा। लेकिन अगर वो ये सोच के मुझे ईमानदारी से पढ़ना है, मेहनत करना है और जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, तो वो शांत मन से पढ़ सकता है। कर्म करते समय निष्काम भाव रखना ही सफलता की कुंजी है। फल भगवान के हाथ में है। हमारा काम है पूरी श्रद्धा और निष्ठा से प्रयास करके अपना कार्य करना। भगवान कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। यह श्लोक एक बहुत गहरी बात कहता है। हमारे जीवन का सुख, दुख, सफल असफल होने का असली कारण हम खुद होते हैं। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें, तो वो हमारे सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। हमें उस पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। पर अगर मन ही विकसित नहीं हुआ, तो वो ही हमें नीचे भी गिरा देता है।
उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट अगर डिसिप्लिन्ड है तो उसका मन उसकी पढ़ाई में मदद अवश्य करेगा। वही स्टूडेंट अगर टीवी मोबाइल में लग गया और इन सब का एडिक्टेड हो गया तो वही मन उसका दुश्मन बन जाएगा। यानी जीत या हार बाहर नहीं होती, अपने ही अंदर होती है। हे अर्जुन, समत्व की भावना के साथ सफलता और असफलता दोनों को समान रहकर आसक्ति छोड़कर कर्म कर, यही योग है। कृष्ण श्लोक में योग को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ ध्यान लगाना या संन्यास लेना ही योग नहीं है। योग का असली अर्थ है हर स्थिति में मन को स्थिर रखना, चित्त को समान बनाए रखना। जैसे अगर किसी का बिजनेस फेल हो गया और वो गुस्से या डिप्रेशन में चला गया तो समता नहीं रही, पर अगर वही इंसान फिर से उठने का संकल्प करे बिना शिकायत के तो वो योगी है। सिद्धि यानी सक्सेस और असिद्धि यानी फेलियर दोनों को एक जैसे देखना, यही योग का लक्षण होता है। तो उन बातों का शोक कर रहा है जो शोक योग्य ही नहीं है और पंडितों जैसी बातें कर रहा है। ज्ञानी लोग ने मृत आत्मा का शोक करते हैं और नहीं जीवित का। कृष्ण ने ये श्लोक अर्जुन को तब कहा जब उसका मन विक्षिप्त हो गया था अपनों के लिए। वो कहते हैं सच्चा ज्ञानी मरने वाले या जीने वाले का शोक नहीं करता, क्योंकि आत्मा अमर होती है। जब कोई अपना चला जाता है तो हमारी फीलिंग्स हर्ट अवश्य होती हैं, लेकिन ज्ञान बताता है कि वो आत्मा सिर्फ शरीर छोड़कर आगे बढ़ गई है। इस श्लोक का संदेश है शोक और मोह में पड़कर काम से मुख मत मोड़ना। जीवन चल रहा है और तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा धर्म होता है, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह कभी नष्ट नहीं हो सकती। यह श्लोक भगवद गीता का आत्म तत्व का ज्ञान देता है। जो हम हैं वो सिर्फ शरीर नहीं, हम एक ऐसी चीज़ हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। हम आत्मा हैं। शरीर एक वस्त्र जैसा है जो वक्त के साथ बदल जाता है, पर आत्मा वैसे ही रहती है। ये ज्ञान हमें डर से मुक्त करता है, मरने के डर से, अपनों को खो जाने के डर से, नई चीज़ शुरू करने के डर से। जब समझ आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, तब जीवन में एक नया दृष्टिकोण आता है। सब धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह श्लोक गीता का अंतिम और परम उपदेश देता है। कृष्ण कहते हैं अपने ज्ञान, लॉजिक, ईगो, धर्म, कर्म सब कुछ छोड़कर बस मुझ में समर्पित हो जाओ। यह कोई फॉर्मल रीज़न की बात नहीं है, ये ट्रस्ट, सरेंडर और भक्ति की बात है। जब हम हर डिसीज़न में भगवान का सहारा लेते हैं तब हम उलझनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का एक प्रॉमिस है, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा अगर तुम मुझे सच्चे मन से अपना लो। भगवान कहते हैं मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही स्वयं अपना मित्र है और वही अपना शत्रु भी है। यह श्लोक हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी अपने आप से हार गया हो। कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथी बन जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पर अगर तुम्हारा मन ही तुम्हें नीचे खींचने लगे तो दुनिया का कोई भी सहारा तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकता। सेल्फ बिलीव, डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंडसेट यही टूल्स हैं अपने आप को उठाने के लिए। जब आप यह बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा तो आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो, क्योंकि आपने प्रयास करने से पहले ही अपने मन को समझा दिया कि तुझसे नहीं हो पाएगा। पर जब आप खुद से कहते हो मैं करके रहूँगा तो आपको कोई भी उस काम को करने से रोक नहीं सकता। भगवान कहते हैं अपना धर्म दोष युक्त होने पर भी श्रेष्ठ होता है और दूसरों का धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसे अपनाना भयावह होता है। कृष्ण यहाँ इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति का एक स्वभाव, एक कर्तव्य होता है और उससे भगवान ने किसी वजह से दिया होता है। अगर कोई म्यूजिशियन अपना टैलेंट छोड़कर इंजीनियर बनने चले सिर्फ इसलिए कि लोग वैसा कर रहे हैं तो वो उसमें कभी खुश नहीं रह पाएगा।
यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने भीतर झांको, अपने मार्ग को पहचानो और डरो मत कि उसमें लोग क्या कहेंगे। जो आपका कर्तव्य है आप उसे पूर्ण निष्ठा से निभाओ। अपने पथ पर रहना वही सही योग का मार्ग होता है। जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी सभी में संभाव रखता है और आसक्ति से मुक्त है, वही सच्चा भक्त होता है। ये श्लोक एक आदर्श भक्त की छवि दिखाता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, ना तो किसी की बुराई में दुखी होता है, ना ही किसी की तारीफ में अहंकारी। सुख दुख जैसे मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, जो उसमें फंसा नहीं वही योगी कहलाता है। अगर रियल लाइफ से एक एग्जांपल देखें तो सोचो, अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया और आप रिएक्ट कर गए तो आप उनके स्लेव हो गए। पर अगर आपने स्माइल किया और अपना फोकस बनाए रखा, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आप मास्टर बन गए, क्योंकि जो आपने लिया ही नहीं वो उस व्यक्ति के पास रह जाएगा जो वो कह रहा है। इसीलिए दूसरे के क्रिटिसाइज़ करने पर खुद को कभी भी छोटा फील ना कराएं। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और नीति का वास है। यह मेरा मत है। इस श्लोक का अर्थ है, जहाँ ज्ञान अर्थात कृष्ण और कर्म अर्थात अर्जुन दोनों साथ हों, वहाँ विजय निश्चित है। भगवान कहते हैं, ये हमें केवल सोचना ही काफ़ी नहीं है और केवल एक्शन लेना भी काफ़ी नहीं है। दोनों का संगम, योग और कर्म का मिलान, वही जीवन में असली सफलता लाता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में भगवान के मार्ग पर चल के कर्म करते हैं तो सिद्धि, समृद्धि और शांति स्वतः ही आ जाती हैं। इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरा पवित्र वस्तु नहीं है। योग में सिद्ध हुआ व्यक्ति समय आने पर अपने भीतर अनुभव कर सकता है। ज्ञान सबसे बड़ी शुद्धि का माध्यम है। जो ज्ञान से युक्त हो गया उसका जीवन बदल गया। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, आत्मबोध, जीवन की समझ और सत्य की अनुभूति, ये ज्ञान है। जैसे एक अंधेरे कमरे में दिया जलाते ही सब कुछ दिखने लगता है, वैसे ही ज्ञान रूप दिया मन के अंधकार को दूर कर सकता है। और ये ज्ञान कब आता है? जब हम लगातार साधना, स्वाध्याय और अभ्यास से अपने आप को तैयार करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। इसलिए तू कर्म के फल की इच्छा से मत कर और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। यह श्लोक गीता का मूल मंत्र है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल मिलना या ना मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मनुष्य अक्सर रिजल्ट से चिंता में बना रहता है। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर उसने अप्रिशिएट नहीं किया तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। पर यह सोच हमें बेचैन करती है। भगवान कहते हैं, बस अपना कर्तव्य करो, मन से, प्रेम से, ईमानदारी से, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। यही मेंटल पीस का असली राज है। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह श्लोक मन के साइकोलॉजी का एक डीप एनालिसिस है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बार बार मन में चिंता करते हैं तो अटैचमेंट उत्पन्न होता है। अटैचमेंट से इच्छा होती है, मुझे यह चाहिए, और जब वो नहीं मिलती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे आपने किसी चीज़ का सपना देखा और आपको वो नहीं मिल पाया तो आपको बहुत दुख हो जाएगा। किसी इंसान से आपको लगाव हुआ और उसने इग्नोर किया और आपको छोड़ दिया तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये चैन चलती ही रहती है। कृष्ण कहते हैं, सब्जेक्ट का सोचना भी केयरफुली करो, वरना मन का विनाश निश्चित है। इसीलिए आसक्ति रहित होकर हमेशा अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है। कृष्ण यहाँ एक कर्म योगी की भूमिका बता रहे हैं। वो कहते हैं कि काम करो लेकिन आसक्ति के बिना। काम करो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति मुझे क्या मिलेगा इस सवाल का बगैर कर्म करता है, वो ही अंत में सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर पाता है। ना क्रिटिसाइज होने पर दुखी होता है, जो ना प्रेज होने पर ईगो में आता है। वो बस निष्पक्षता से काम करता है और भगवान उसका सार लेते हैं।
ज्ञानी व्यक्ति विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी एक ही परमात्मा को देखता है। इस श्लोक का संदेश है समृद्धि यानी सब में एकता की दृष्टि। जो ज्ञानी होता है उसका मन सब में एक ही परम सत्ता को देखता है, ना वो किसी को ऊपर समझता है ना ही किसी को नीचे। ये सोशल इक्वेलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किसी की जाति, धर्म, पैसा, पद, इन सब से परे होकर देखना ही सब में वही चेतना है। ये आध्यात्मिक दार्शनिकता है। आज की दुनिया में ये सबसे ज़रूरी ज्ञान है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन, ईगो और डिवाइड छा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। यह जानकर ज्ञानी जन भावयुक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। कृष्ण यहाँ अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन करवाते हैं। वो कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम जो देखते हो सब मुझ में से ही निकलता है। ये बात सिर्फ डर के लिए नहीं है, भक्ति और प्रेम के लिए है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि सब कुछ भगवान का ही रूप है तो उसका जीवन ग्रेटिट्यूड, सरेंडर और शांति से भर जाता है। इस श्लोक का एसेंस है भगवान की बनाई हर चीज में दिव्यता को देखना और हर काम में उसे स्मरण करना। यही सच्ची भक्ति मार्ग है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है। यह नित्य, शाश्वत, पुरातन। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा अमर रहती है। कृष्ण यहाँ एक अमूल्य सत्य बताते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर आता है जाता है पर आत्मा ना कभी जन्मी ना कभी मरेगी। ये समझ लेना ही भय से मुक्त होने का मार्ग है। जब कोई चला जाता है हम कहते हैं वो चले गए, लेकिन सच ये है उसकी आत्मा कभी नहीं जाती। वो सिर्फ एक शरीर, वस्त्र बदलता है। ये श्लोक हमें सिखाता है मृत्यु एक अंत नहीं, एक ट्रांजिशन होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कृष्ण यहाँ एक सुंदर दृष्टांत देते हैं, शरीर कपड़े जैसा है। कपड़ा पुराना हुआ तो उसे बदल देना ही समझदारी है। वैसे ही जब शरीर अपना काम कर चुका होता है तो आत्मा उसे छोड़कर एक नया शरीर ग्रहण करती है। तो डर किस बात का? मरना एक कपड़ा बदलने जैसा ही तो है। इस भावना को जीवन में अपना लेना दुख, मोह और मृत्यु के भय से मुक्ति का दरवाजा है। हे अर्जुन, समत्व को अपनाकर आसक्ति त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में सम रहने को ही योग कहते हैं। ये श्लोक बताता है कि सच्चा योगी वही है जो सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। ज़्यादा लोग सिर्फ रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स बदलते हैं। सफल हुए तो खुश, असफल हुए तो उदास। पर कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक समान रहता है वही योगी है। ट्रू पीस उसके पास होती है जिसका मूड रिजल्ट प्रूफ नहीं होता। जो व्यक्ति बाह्य सुखों से रहित होता है और आत्मा में स्थित सुख का अनुभव करता है वही ब्रह्म योग से युक्त होता है और शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। हम सब बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, पैसा, लोग, वस्तु, कंफर्ट, पर यहाँ सुख सब टेम्परेरी है। जो व्यक्ति अपने भीतर सुकून ढूंढ लेता है, ध्यान में, समर्पण में, भक्ति में, उसका सुख अक्षय हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जो बाहर से अलग होकर अपने अंदर के आत्मिक सुख को जानता है वही सही मायने में सुखी है। मन को शांत करने का जो उपाय है वही योग कहलाता है। लोग समझते हैं योग का मतलब सिर्फ आसन या एक्सरसाइज है, पर कृष्ण कहते हैं योग का असली अर्थ है मन को शांति देना। जब मन व्यर्थ भटकता है तो व्यक्ति चिंता में रहता है। जब मन शांत होता है तो आनंद, प्रज्ञा और समता का अनुभव होता है। ये श्लोक हमें सिखाता है योग एक जीवन की कला है जिसमें व्यक्ति बाहर की नहीं अंदर की विजय चाहता है। भगवान कहते हैं पिछले जन्मों के संस्कारों से प्रेरित होकर वह व्यक्ति उस योग को फिर से प्राप्त करता है और परम सिद्धि की ओर आगे बढ़ता रहता है। कृष्ण यहाँ कर्मों के संचित प्रभाव को समझा रहे हैं। वो कहते हैं अगर किसी ने पूर्व जन्म में स्पिरिचुअलिटी मार्ग पर चलना शुरू किया था पर वह पूरा नहीं हो पाया तो इस जन्म में वो नेचुरली उस मार्ग की तरफ खींचता चला आता है। ये श्लोक बताता है कि जीवन एक कंटिन्यूम है। आपका
आध्यात्मिक एफर्ट्स कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो आपके आगे के जीवन के डायरेक्शंस तय करते हैं। ये श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत और आत्मा के सफ़र को दर्शाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए ही अर्जुन तो योगी बन। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं सबसे बड़ा योगी वही है जो अपने मन पर विजय पा चुका है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ना सिर्फ तपस्या करता है बल्कि अंतर्मुखी होकर जीवन को योग के मार्ग पर जीता है। ये श्लोक हमें कहता है ज्ञान, कर्म और तपस्या का सार्थक रूप है योगी बनना। मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मुझ में विलीन हो जाओगे। मेरा वचन है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यह श्लोक भक्ति के अंतिम सूत्र जैसा है। कृष्ण कहते हैं मुझे याद करो, मुझसे प्रेम करो, मुझे अपना मानो, मुझे नमस्कार करो, फिर मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम मेरे हो जाओगे। श्लोक में ना लॉजिक है ना डिबेट, सिर्फ प्रेम है। ये प्रेम की भक्ति का सार है और भक्ति ही जीवन की अंतिम मुक्ति का मार्ग होता है। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। ये गीता का सबसे भावात्मक और पावन संदेश है। कृष्ण यहाँ कहते हैं सब कुछ छोड़ो, बस मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे पाप हो या भूल, तुम्हारा दुख हो या भ्रम, सब मैं ले लूँगा, बस अपने आत्मा मुझे समर्पित करो। ये सरेंडर का अल्टीमेट मैसेज है। भगवान कहते हैं तुम भटक रहे हो बाहर, लेकिन मैं अंदर हूँ, मुझे पाकर सब कुछ पालोगे तुम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ श्री विजय, विभूति और नीति ये सभी निश्चित रूप से होती हैं। ये श्लोक इस बात का घोषणा करता है जहाँ भगवान कृष्ण जैसे सद्गुरु होते हैं और अर्जुन जैसा श्रद्धावान शिष्य होते हैं, वहाँ विजय निश्चित होती है। जब गाइडेंस डिवाइन हो और फॉलो करने वाला विश्वास से भरा हो तो जीवन में हार संभव ही नहीं। ये हमें सिखाता है भगवान के साथ और अपनी लगन हो तो जीवन का युद्ध भी जीता जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इन 30 श्लोकों में जीवन का सार छुपा है। अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो आपका भी जीवन बदल सकता है। कर्म करो बिना फल की चिंता के, मन पर विजय ही सच्चा योग है। भगवान सब में है, सब में एकता देखो। सच्चा सुख बाहर नहीं अंदर है। प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से भक्ति करो। जीवन में अगर कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो तो अर्जुन जैसा जीवन योद्धा बनना आसान है। ये श्लोक सिर्फ पथ नहीं, जीने के तरीके हैं। इन्हें सिर्फ समझो नहीं, अपने जीवन में उतारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हरे कृष्ण।